डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान। देखिए, कक्षा 9 विषय विज्ञान में आपके जो है तीनों विज्ञान दिए हैं। आपका क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान से भी संबंधित पाठ है, और भौतिक विज्ञान से भी संबंधित पाठ है, और जीव विज्ञान से भी संबंधित पाठ है। मतलब इसमें तीनों विज्ञान का मिलाया हुआ रूप दिया है, तीनों के चैप्टर दिए हैं। इसलिए मैंने आपको जो शुरू में पढ़ाया है चैप्टर, वो आपके जो है रसायन विज्ञान से रिलेटेड थे। तो अब जो है आपका जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यानी अभ्यास 8। मैंने 4 पार्ट तक आप लोग को पढ़ाया है उसमें, और इसमें जो है आपको अभ्यास क्या है, 8 है। ये जो है भौतिक विज्ञान से रिलेटेड रखता है, भौतिक विज्ञान से। यानी हेडिंग क्या है इसके अंतर्गत, गति है। गति मतलब क्या होता है, मोशन। यानी गति किसे कहते हैं, तो देखा जाए एक प्रकार से, यानी जब कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी स्थिति को क्या करती है, बदलती है, परिवर्तित होती है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु क्या है, गतिमान है। अर्थात इस तरीके से भी कह सकते हैं, यानी कि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु गतिशील है। यानी वस्तु क्या है, गति कर रही है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए अगर हम जो है अपने यानी मूल बिंदु यहाँ से, देखिए यहाँ से स्टार्ट करके ये बिंदु ए है और ये बी है। तो जैसे हमें विद्यालय की ओर जाना है, यहाँ विद्यालय है, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं, मान लीजिए हम यहाँ से चले हैं कितना, 2 किलोमीटर। अगर मेरे पास कोई फोन करता है, पूछता है कि आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, तो मैं उसे बताता हूँ कि ये हमारा क्या है, घर है। अपने घर से क्या, 2 किलोमीटर दूर पर। यानी ये क्या है, स्थिर बिंदु है। क्या है, स्थिर बिंदु से समय के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। यानी अपनी स्थिति में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो हम क्या है, अपने घर से 2 किलोमीटर दूर पर क्या है, हैं। तो अपने प्रारंभिक यानी स्थिर बिंदु से क्या है, 2 किलोमीटर की दूर पर है। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, और जा कहाँ रहे हैं, विद्यालय की ओर जा रहे हैं। तो अब जैसे मानिए विद्यालय हमारा क्या है, 6 किलोमीटर दूर है, घर से कितना है, 6 किलोमीटर दूर पे है। तो हम विद्यालय से नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, घर से। यानी घर से 2 किलोमीटर दूर पे है। तो ये क्या है, हमारा गति हो रहा है। तो अब देखिए, गति की परिभाषा इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यानी स्थिर बिंदु के सापेक्ष स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति का परिवर्तन करता है, तो हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि
वस्तु गतिशील है। इस तरीके से जैसे मैंने आपको ये फिगर बनाया है, डायग्राम, तो ये हमारा क्या है, गति है। और इसमें हम और पढ़ेंगे और क्या, जैसे भौतिक राशियां। अगली हेडिंग क्या है, भौतिक राशियां। जैसे कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं, भौतिक राशियां किसे कहते हैं, भौतिक राशियां कितनी होती हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। यानी जिन राशियों को, भौतिक राशियां किसे कहते हैं, जिन राशियों को मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। वे राशियां जिनको तौला तथा मापा जा सकता है, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान। अब देखिए द्रव्यमान है तो उसको हम क्या करेंगे, किलोग्राम में तौल सकते हैं, इसको माप सकते हैं, द्रव्यमान हो गया। लंबाई हो गया, लंबाई को हम मीटर में भी माप सकते हैं। द्रव्यमान, लंबाई, दाब, आयतन, दाब है, दाब को न्यूटन में माप सकते हैं, आयतन को लीटर में भी माप सकते हैं, आदि। तो यानी सबसे पहले क्या होता है, गति। गति को हम समझते हैं जैसे कि स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति का परिवर्तन करता है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु क्या है, गतिशील है। वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। तो अब अगला जो हेडिंग है हमारा क्या है, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां किसे कहते हैं, वे राशियां जिनको तौला या मापा जा सकता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे क्या हो गया, द्रव्यमान, लंबाई, दाब, आयतन आदि। ये क्या है, भौतिक राशियां हैं। अब फिर आता है अगली हेडिंग जो है, सदिश और अदिश राशियां। यानी भौतिक राशियां को सदिश और अदिश राशियों में भी विभक्त किया जा सकता है। देखिए सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। यानी अदिश राशियां, अदिश राशि। अब देखिए अदिश राशि, अदिश, अदिश मतलब, दिश मतलब क्या था, दिशा, मतलब ना हो, जिसमें क्या होता है दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, या अर्थात जिसमें दिशा ना दी हो। यानी वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। वे राशियां जिन्हें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, या दिशा न दिया हो
उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं, यानी अदिश राशि के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे ताप हो गया, दूरी हो गया, ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया। ताप, दूरी, ऊर्जा, कार्य, चाल आदि। तो यानी इसमें क्या होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अगले क्या है, सदिश राशि। सदिश राशि यानी वे राशियां जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है या दिशा दी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। वे राशियां जिन्हें परिमाण के साथ दिशा भी दिया हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे सदिश राशि में जैसे आपका वेग, त्वरण, संवेग, बल, बलाघूर्ण आदि। यानी ये क्या है, सदिश राशियां हैं। तो ये आपका क्या हुआ, अदिश राशि और सदिश राशि। अब अगली हेडिंग है, क्या है, औसत चाल। यानी औसत चाल किसे कहते हैं, अगली हेडिंग देख लीजिए, औसत चाल। औसत चाल, नेक्स्ट हेडिंग, औसत चाल किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, यानी किसी वस्तु द्वारा या किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी और जितने समय में दूरी को तय करती है, यानी दूरी को, कुल दूरी को तय करने में लगा समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। ये चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यानी किसी पिंड द्वारा या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी को, यानी कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। तो देख लीजिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को
औसत चाल कहते हैं। यानी किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी के तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब फॉर एग्जाम्पल में इसी पर हम आधारित एक आपको प्रश्न करा देते हैं, आप अच्छे से समझ जाइए ताकि। अब अगला आपका जो प्रश्न है वो है, देख लीजिए, औसत चाल पर आधारित आपके एक एग्जाम्पल हम करा दे रहे हैं। यानी पहला एग्जाम्पल है आपका, एक वस्तु, यानी एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो देखिए ये आपका क्या है, प्रश्न है। अब इसको हम हल करते हैं। यानी एक वस्तु है 16 मीटर की दूरी को 4 सेकंड में तय करती है और पुनः वही दूरी 16 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? अतः वस्तु की औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। तो 16 + 16 अपान में 4 + 9 बराबर क्या हो जाएगा? 32/9। अगर इसको देखिए भाग दे दीजिए आप, 32 में 9 का 9 × 27, 5 कट गया 10.0, 9 × 45, 9 × 45, तो बराबर क्या आ जाएगा? ये 3.55 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गया? औसत चाल। इस तरीके से आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ है। अगर आपको इन टॉपिकों में कहीं कोई प्रॉब्लम हो या ना समझ में आया हो, तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल